अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यह आज आपकी पहली क्लास है जिसमें हम आज आपका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है पिक्सेल लैब। तो इससे पहले मैं आपको पिक्सेल लैब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये एक बहुत ही अच्छी ऐप है जिसमें आप डिज़ाइनिंग से लेकर फ़ोटो एडिटिंग तक सब आसानी से कर सकते हैं। इसमें चाहे आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी हो या अपनी कोई पिक्चर एडिट करनी हो, सब कर सकते हैं। पिक्सेल लैब का जो इंटरफेस है ये नहायत ही सादा और नहायत ही आसान है कि जो ना तजर्बेकार शख्स है वो भी बहुत ही आसानी से इस पर काम कर सकता है। तो चलते हैं हम पिक्सेल लैब के टूल्स पे। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है ये है लेयर्स। इसका जो यूज़ है, जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिफरेंट लेयर्स पर काम कर रहे होते हैं। इन लेयर्स में से किसी लेयर को अगर हमें फ्रंट पर लेके आना है, टू द बैक लेके जाना है या किसी लेयर को सिलेक्ट करना है, वो इसके फंक्शंस में शामिल है। नेक्स्ट आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया टॉप पर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए, जिसमें सबसे पहले है यूज़ इमेज फ्रॉम द गैलरी। इसको ओपन करने के बाद आप कोई भी इमेज जो है वो गैलरी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। इसका यहाँ से आपने जो भी डिज़ाइन अपना बनाया उसको पीएनजी फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेज साइज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल और सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ दिया गया है, कस्टम साइज़ दिया गया, आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक कवर आर्ट का साइज़ दिया गया, तो जो भी साइज़ आपने रखना है आप उसके मुताबिक उसको सेट करें। यहाँ पर साथ ही आपको एक ग्रिड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो इसका यूज़ ये होता है कि जब भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, पीएनजीज़ हैं या फिर टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ है, कोई शेप है, हमें उनको बैलेंस रखना होता है और उनको बैलेंस रखने के लिए हमें ग्रिड का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज़ूम इन और आउट का ऑप्शन है। इसको हम यूज़ करके डिज़ाइन में ज़ूम इन कर सकते हैं या ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अनडू का। कोई भी अनवांटेड चीज़ जो आपसे ऐड होगी डिज़ाइन में, आप उसी टाइम उसको अनडू करके रिमूव कर दें। टॉप लेफ़्ट पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्लस का, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर्स, शेप, फ्रॉम गैलरी एंड ड्रॉ। टेक्स्ट, जब आपको कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो, करंट डेट जो कि आपको डेट अपने डिज़ाइन में ऐड करनी है, स्टिकर्स हैं, शेप्स हैं, फ्रॉम गैलरी आप कोई भी इमेज अपनी गैलरी से लेना चाहते हैं वो इमेज आप ऐड कर सकते हैं, एंड ड्रॉ, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हैं। इसके बाद ये टॉप बॉटम पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है ए वाला, ये हमारा पूरा टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शन है। इसमें हमें जितने भी चेंजेस टेक्स्ट में करने हैं वो इसमें हमें मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, अज़लान ग्राफिक लैब। अब मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कॉपी का ऑप्शन पे जाएंगे तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टू फ्रंट या टू बैक का। तो कोई भी इमेज या शेप जब आपने सिलेक्ट कर ली है तो उसके ऊपर आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को टू फ्रंट पर लेके आएँ या बैक पर लेके आएँ, तो वो इमेज आप पहले जाके गैलरी से सिलेक्ट करें या वो शेप ऐड करें और उसके बाद अपने टेक्स्ट को जो है वो आप सेट कर लें। इमेज के ऊपर आपने सेट करना है या इमेज के नीचे आपने सेट करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें। मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया क्योंकि ये इमेज से बिल्कुल मिलता है, तो ये इमेज के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैंने इसके कलर को यहाँ पे ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद मैं इसकी पोजीशन को सेट करूँगी। इमेज को सेंटर में लेके आएंगे, उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को टू फ्रंट कर लेंगे। ये हो गया, इसको सेट करेंगे। थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे इसका और इमेज के साइज़ को ज़रा बड़ा कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट ऐड किया है दोबारा से, तो मैं लूँगी AGL, मतलब अज़लान ग्राफिक लैब। ये मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इस टेक्स्ट को मैं बड़ा करूँगी और अब हम पोजीशंस पे जाते हैं। ये पोजीशंस का ऑप्शन है आपके पास।
इसको मैंने सिलेक्ट किया है, इससे आप अपने टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं पोजीशन को, जैसे कि आपको मैं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिलेटिव पोजीशन का। यहाँ पर आप टेक्स्ट को टू सेंटर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कॉर्नर में लेफ़्ट राइट हर जगह पे मूव कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे पास ये साइज़ का ऑप्शन है। वैसे आप यहाँ से कॉर्नर से भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइज़ यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इसको साइज़ को बढ़ा दें या कम कर दें टेक्स्ट को अपने डिज़ाइन के मुताबिक। इसके बाद ये पैडिंग का ऑप्शन है, टेक्स्ट की लेफ़्ट पैडिंग करना चाहते हैं या राइट पैडिंग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। इसके बाद अपने टेक्स्ट को आप जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज किए हैं, डिफरेंट कलर यूज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्लू ले लिया और येलो ले लेते हैं, ब्राउन, ऑरेंज, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया है। फिर टेक्सचर ऐड करने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो कोई भी पिक्चर को आप एज अ टेक्सचर अपने टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज सेलेक्ट की है, इसमें से मैं टेक्सचर देना चाहती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कोई एक पोर्शन सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इसको ओके कर दें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मसला आ रहा है ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो रेशियो को मेंटेन करेंगे तो इजी हो जाएगा। हम पिक्चर चेंज कर देते हैं, कोई और पिक्चर लगा के चेक करते हैं। ये मैंने एक और इमेज सिलेक्ट की है, इसमें से मैं जो है कोई एक पोर्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ अपने टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, सॉरी। तो देखें ये मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसमें मेंटेन रेशो को एनेबल कर दिया, स्केल को बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं कि स्केल को बढ़ाने से या कम करने से किस तरह से टेक्सचर में फ़र्क आ रहा है। फिर अगला ऑप्शन है ओपेसिटी का, तो टेक्स्ट की ओपेसिटी को आपने कम करना है या ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर है रोटेट का ऑप्शन, टेक्स्ट को किसी भी एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन है हमारे पास मास्क का, इसको इनेबल कर दिया मैंने। अब ये मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसको हम किसी भी इमेज के ऊपर लगा दें या टेक्स्ट के ऊपर लगा दें तो ये हमें मास्किंग इफेक्ट देता है। जैसे देख रहे हैं आप, देखें सेट करने से किस तरह से टेक्स्ट में फ़र्क आ रहा है, कितना टेक्स्ट जो है वो आपको विजिबल हो रहा है या कितना छुप रहा है। ये इसके कुछ टूल्स हैं, ये फिर जब हम आगे चल के इस पे वर्क करेंगे तो फिर आपको समझाएंगे। फिर ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये चंद फ़ॉन्ट्स हैं जो इसके अंदर पहले से पिक्सेल लैब में मौजूद होते हैं, तो यहाँ से आप अपने कोई भी टेक्स्ट को फ़ॉन्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है माय फ़ॉन्ट्स का भी, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई एक बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेती हूँ जो कि आपको सही से ना फ़र्क नज़र आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन को शो करने के लिए अब हमें कोई बारीक वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, देखें आप, ये ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करती हूँ तो इटैलिक और अंडरलाइन, ये किस तरह से ये ऑप्शंस काम करते हैं। फिर कर्व का ऑप्शन है, इसमें टेक्स्ट को बेंड कर सकते हैं जितना आप बेंड करना चाहें, जिस तरह का आपका डिज़ाइन है उसके मुताबिक आप उसको सेट कर लें। बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को किसी भी किस्म का बैकग्राउंड दे सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में कोई कलरफुल बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो ये उससे रिलेटेड है।
यहाँ पर मैं दोबारा एक ना बड़ा टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, जिससे मैं आपको अलाइनमेंट समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने लिया अज़लान ग्राफिक लैब, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दैट। थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लिया। फिर अलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे। आपने जिस तरह की अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या सेंटर, तो ज़्यादातर जो है वो डिज़ाइंस में सेंटर अलाइनमेंट ही यूज़ की जाती है। स्पेसिंग, अब ये लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। जितनी कम ज़्यादा करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें। लाइन स्पेसिंग जो है ये लाइन के दरमियान में स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आपने अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक को ऑन करके कोई भी कलर अपनी पसंद से सिलेक्ट कर लें और विड्थ को बढ़ा दें। यहाँ पे मैं आपको विड्थ चेंज करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से फ़र्क पड़ता है कम ज़्यादा करने से। हम इधर 26 पे सेट कर लेते हैं इसको। आगे हम चलते हैं शेडो पर। इसको एनेबल किया यहाँ से, और जो भी कलर आपने शेडो में देना है वो आप एक कलर सिलेक्ट कर लें। ब्लर रेडियस बढ़ाना या कम करना हो, और ओपेसिटी ज़्यादा करनी है या कम करनी है। इसके बाद है इनर शेडो। इनर शेडो को भी इसी तरह ऑन कर लें, और रेडियस बढ़ाना है या कम करना है वो एडजस्ट करके कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। देखें जिस तरह डिफरेंट कलर से शेड चेंज हो रहा है, ठीक है। इम्बोस का ऑप्शन जो है जब हम 3D टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें यूज़ होता है, या 3D लोगोस बनाने हो तो उसमें यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव का है, इसके मुताबिक जब हमें मोकअप करने होते हैं तो ये हम उसमें यूज़ करते हैं, मोस्टली मोकअप के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से इसको सेट कर लें किसी भी एंगल पर। फिर 3D रोटेट का ऑप्शन है। आपने एक्स एक्सिस पर अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है या वाई एक्सिस पर रोटेट करना है, तो किसी भी एंगल पर आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। थ्री डी टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से डेप्थ को सेट कर लें जिस तरह आपको अपना टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, तो ये आपके टेक्स्ट को एक 3D इफेक्ट दे देगा। ये भी ज़्यादातर हम 3D लोगोस में यूज़ करते हैं, या 3D टेक्स्ट बना के ऐड करने हो किसी डिज़ाइन में तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से डार्क करना है, डेप्थ क्या देनी है, ग्रेडियंट क्या रखना है, ये सब चीज़ें हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। और रोटेशन क्या रखनी है, ये देखें एक्स एक्स रोटेशन पे 2 पे सेट कर दिया है मैंने, और वाई रोटेशन पर भी चेक कर लें किस तरह से वर्क कर रहा है। 5 पे सेट कर देते हैं। फिर है शेडो का ऑप्शन, ये देखें टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं इस तरह से, और इसको डार्क करना है, ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो उसके हिसाब से आप सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन का टूल दिया गया है, इसको अनेबल करें। देखें आपको टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ऑफसेट को सेट करें, वर्टिकल ऑफसेट को सेट कर लें। फिर यहाँ पे अगेन स्टिकर्स का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऊपर टॉप पे प्लस वाले ऑप्शन के साथ भी दिया गया था हमें, वहाँ पे भी हमारे पास स्टिकर का टूल था। यहाँ पे मैंने एक और इमेज जो है वो गैलरी से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं, साइज़ एडजस्ट करके टेक्स्ट ऊपर कर लिया। अच्छा, इसको लेयर्स में से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पहले बताया था कि जो भी चीज़ जो इमेज या टेक्स्ट आपको ऊपर करना है उसको सिलेक्ट कर लें और उसको एडजस्ट कर लें, ऊपर या नीचे कर लें। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है,
कॉपी कर लिया, इमेज को कॉपी कर लिया। फिर ये ऑप्शन है टू फ्रंट टू बैक, जिस तरह टेक्स्ट में दिए गए थे वैसे ही इनको भी यूज़ करना है। पोजीशन का है, किसी भी जगह पे अपनी इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिर रिलेटिव पोजीशन का है, ऊपर एडजस्ट करना है इसको या नीचे एडजस्ट करना है इमेज को। फिर है मेंटेन रेशो, अपनी इमेज का रेशो मेंटेन करने के लिए। कलर, कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। अच्छा, ये पीएनजीज के लिए यूज़ होता है, जब हमें ब्लैक एंड वाइट में पीएनजीज दी जाती हैं तो उसको चेंज करने के लिए। अब ये मैंने एक और इमेज सिलेक्ट की है। मैं डिफरेंट इमेजेस इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये इमेज सिलेक्ट की, इसके ऊपर ये टेक्स्ट एडजस्ट कर दिया। यहाँ से मैंने ओपेसिटी को सिलेक्ट किया है और इस तरह से इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे ह्यू पर। यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करना है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ इसके शेड चेंज हो रहे हैं। तो जहाँ पे आपको सही लगता है कि ये कलर सही है आपके डिज़ाइन के मुताबिक, उसको वहाँ पे सेट कर लें। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इमेज के हिसाब से, या आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चलें, इसको हम फ़िलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओरिजिनल इमेज कर देते हैं वापस। इमेज का स्ट्रोक देना है आपने, किसी किस्म का भी स्ट्रोक दे सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा लें या कम कर लें। फिर है इरेज़र का ऑप्शन। इरेज़र का साइज़ आप इसके अपने डिज़ाइन में जो चीज़ आपको इरेज़ करनी है उसके मुताबिक सेट करके यूज़ करें। देखें इस तरह से मैं आपको इरेज़ करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक पार्ट इसका रिमूव कर दिया इरेज़र के साथ। अब इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। एक और इमेज ले लिया मैंने यहाँ पर, इसको सेट करते हैं। यहाँ पे मास्किंग टूल इमेजेस में भी दिया गया, जैसे हमने टेक्स्ट में यूज़ किया था टेक्स्ट को मास्क करने के लिए, वैसे ही इमेज को मास्क करने के लिए ये ऑप्शन है। फिर इरेज कलर का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है। इमेज को आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट ले लिया अपना, वो इमेज डिलीट हो गई थी। अच्छा, ये हमारे पास एरो का ऑप्शन है, कोई भी एरो हम लगा सकते हैं, अपने डिज़ाइन के मुताबिक सेट कर लें कोई भी। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन कलर्स का दिया गया और ग्रेडियंट का। तो जो भी आपने कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर सेट कर लें, या ग्रेडियंट जो आपको अच्छा लग रहा है अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट बनाएं और उसमें लगा दें। ग्रेडियंट भी मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगी, कैसे काम करते हैं ग्रेडियंट के ऊपर। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जब हमने कोई पीएनजीज बनानी होती हैं तो उसके लिए हम पीएनजी को बनाने के बाद सेट करके बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये इमेजेस हमारे पास जो पहले से पिक्सेल लैब में गिवन होती हैं, ये कुछ वो इमेजेस हैं जिनको हम अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई इमेज अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन से जाकर अपनी गैलरी से अपने डिज़ाइन के मुताबिक इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फ्रॉम कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं इमेजेस को। फिर नेक्स्ट आगे हमारे पास अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये है हमारे पास रोटेट का ऑप्शन। इमेज को रोटेट कर लें आप किसी भी एंगल पर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी जगह पे आप रोटेट कर सकते हैं। विंटेज लुक के लिए इस ऑप्शन पे, ये इसके बाद जो रोटेट के आगे ऑप्शन है पेज नेट, इस पे जाएंगे, इसको ऑन करते हैं, इससे देखते हैं क्या होता है।
अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट कर ली हमने, ये देखें इस तरह से, ठीक है। नॉइस, ये इफेक्ट देता है इमेज के ऊपर, इसको भी अनेबल कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। स्ट्राइप्स वाला इफेक्ट इस तरह से काम करेगा, इसको भी देखें, स्ट्राइप्स को किस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी विड्थ जो है वो हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस, फिर है हमारे पास कंट्रास्ट का ऑप्शन। इमेज का कंट्रास्ट किस तरह का आपने सेट करना है, आप उसके मुताबिक सेट कर लें। ये देखें कैसे इमेज में फ़र्क आता है। उसके बाद ह्यू, इमेज का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। ये इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ओके कर देते हैं, ओके हो गया। फिर सैचुरेशन है, डिलीट करना चाहते हैं आप कोई टेक्स्ट, यहाँ से डिलीट कर लें। अगर मैं इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन पे टैप करके ये टेक्स्ट डिलीट कर दूँगी। ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और ये डिलीट हो गया। अच्छा, अब हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं, सेव एज प्रोजेक्ट। ये ऊपर जो फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अपनी इमेज को सेव कर लें। सेव एज प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर आप किसी भी इमेज को प्रोजेक्ट के तौर पे सेव कर रहे हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल का नाम रखते हैं, मैंने रखा है AGL Academy, इसको ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ से आप क्वालिटी इसकी चेंज कर सकते हैं, कस्टम साइज़ में रखना है कस्टम साइज़ में रखें, डिफ़ॉल्ट में रखना है डिफ़ॉल्ट में रखें। मैं इसको अल्ट्रा पर सेट कर देती हूँ और JPG या PNG हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेंगे। PNG हम मोस्टली लोगोज़ वगैरह के लिए PNG फॉर्म में सेव करते हैं चीज़ें, तो उसके लिए हम PNG यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास कोई सोशल मीडिया पोस्ट है या पोस्टर है उसको हम JPG फॉर्म में सेव करेंगे। यहाँ से मैंने JPG सिलेक्ट कर लिया है और सेव टू गैलरी, तो ये हमारी इमेज सेव हो गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ कोट्स दिए गए हैं कि वो अपने डिज़ाइन में आप कोट कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने ये कोट ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, सेट कर दिया। ये है प्रोजेक्ट, जितने भी आपने प्रोजेक्ट में जो फाइल सेव की हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट करें तो वो आपके पास ओपन हो जाएगी पिक्सेल लैब में। इसके बाद डिफ़ॉल्ट है, हम डिफ़ॉल्ट करके इसको पूरा वापस वैसे ही सेट कर सकते हैं जिस तरह से पहले था। आई होप कि आपको टूल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपने जो करना है वो है ये है कि इन सब टूल्स की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके इनके स्क्रीनशॉट लेकर आपने मुझे ग्रुप में चेक करवाने हैं।